हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशीष की पाठशाला। तो आज हम डेराइवेशन सीरीज़ के अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर तैयार हैं और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि गॉस थ्योरम से रिलेटेड लगातार 3 नंबर में या 5 नंबर में आते रहते हैं। तो आज इसको हम आसानी से समझेंगे और ये जिस तरह से हमने पिछले इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज को किया था उसी तरह रिलेटेड है। कुछ चीज़ें चेंज होगी, उसको थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। तो जैसे यहाँ पे एक इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज दिया हुआ है और इसके कारण हम सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट यहाँ आर डिस्टेंस पे, इस सीट से आर डिस्टेंस पे हमको कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए, जैसे आर डिस्टेंस है और यहाँ पे हम कोई मान लेते हैं पी पॉइंट। तो इस इनफाइनाइट सीट से पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, चूँकि हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हमें गॉस थ्योरम का यूज़ करना होगा और इसके लिए हमें एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होगा। तो हम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को गॉसियन सरफेस के रूप में हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं और मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया जिसका हम लेंथ मान के चल रहे हैं कि ये हमारा 2r होगा। या 2l ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे r है। और इसी तरह हमारा ये भी सरफेस हो गया और ये हम मान के चल रहे हैं कि अगर इस रीजन को a रीजन मान ले, इसको b रीजन मान ले, तो और एक ये कर्व्ड वाला रीजन हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम आसानी से समझेंगे कि चूँकि पॉजिटिव चार्ज के कारण जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो परपेंडिकुलरली आउटसाइड आ रहा होगा। कहीं से भी हम देखें, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड परपेंडिकुलरली निकल रहा होगा इस तरह से। तो यहाँ भी देखिए वही बात होगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इस सरफेस के लिए हम कंसीडर करें तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में एन कैप और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली आउटसाइड आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ के लिए हमारा थीटा 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी वही बात होगी कि यहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, तो हमारा यहाँ भी थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम सपोज कर ले कर्व सरफेस के लिए एक स्मॉल एरिया ले लें ds, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस फील्ड से परपेंडिकुलर इस सीट से परपेंडिकुलरली आउटसाइड जा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन एरिया वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखिए अब इसी को लेके हम आगे चलेंगे। देखिए, कंसीडर इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और देखिए ये भी एक चीज़ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं, सिग्मा हम लिखते हैं Q/A, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वही सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो वही लिखा है कि कंसीडर इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम दिस सीट ऑफ चार्ज। और r डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इसके लिए। अब इसी के लिए हमने लिखा है कि कंसीडर ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 2l, इसको कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए मेन काम हमारा यहाँ से शुरू होता है। अब हमको करना क्या है कि टोटल फ्लक्स निकालते हैं इस पूरे सिलेंडर से, जितना टोटल फ्लक्स लिंक होगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड, और सीधा पासिंग लिख दीजिए, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर कितना पास कर रहा होगा, इसको अब देखते हैं। देखिए हम फाई ई लिखें, क्या हो जाएगा हमारा फाई ई, हमारा ए रीजन से जितना पास कर रहा हो, यहाँ देखिए हमारा ए रीजन से जितना फ्लक्स पास कर रहा हो, बी रीजन से कर रहा हो और जितना कर्व रीजन से, अगर तीनों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं कि फाई इक्वल्स टू फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई कर्व्ड, यानी ए रीजन, बी रीजन और कर्व रीजन को हम जोड़ दें तो टोटल फ्लक्स हमको मिल जाएगा। देखिए वही हम कर रहे हैं। और चूँकि फाई हमारा जानते हैं ई डी एस होता है, ई डॉट डी एस, वही हम अभी लिख देते हैं। ए के लिए भी ई डॉट डी एस, बी के लिए भी हमारा ई डॉट डी एस, और हमारा कर्व्ड सरफेस के लिए भी ई डॉट डी एस। अब देखिए अभी हम तुरंत निकाले हैं
कि हमारा इस ए रीजन के लिए थीटा 0 था, बी रीजन के लिए थीटा 0 था और कर्व के लिए थीटा 90 था। वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे अभी। देखिए हमारा ई डॉट डी एस क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा ई डी एस, और ए के लिए कॉस अभी थीटा 0 था तो ई डी एस कॉस 0, प्लस इसी तरह बी के लिए हमारा ई डी एस कॉस 0, और हमारा सी ये कर्व्ड रीजन के लिए थीटा 90 था तो हमारा ई डी एस कॉस 90। अब थोड़ा सा गौर करिए, कॉस 0 1 होगा तो ये सीधा ई डी एस प्लस इंटीग्रेशन रहेगा ई डी एस, और चूँकि कॉस 90 0 हो गया तो इसको हम छोड़ देते हैं इसी तरह। अब देखिए हम क्या करेंगे, ई डॉट डी एस को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, देखिए 2 टाइम्स ई डी एस है ना। अब चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर रख सकते हैं, तो यहाँ पे 2E और ये ds हो गया हमारा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे फाई ई हमारा 2E ds हो गया, इसको इसी तरह लिख लेते हैं। फाई ई हमारा क्या हुआ 2E ds, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं क्या, देखिए अब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे थे, उसकी भी बात करते हैं। देखिए फ्रॉम गॉस लॉ क्या जानते हैं हम लोग, गॉस लॉ से क्या जानते हैं, देखिए फ्रॉम गॉस लॉ से हम लोग जानते हैं कि फाई ई हमारा जो होता है चेंज ऑफ फ्लक्स वो होता है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, ये हम जानते हैं। अगर शुरू में दिया हुआ है कि इफ़ सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, इफ़ सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी अगर सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, तो अभी हम बताए थे कि सिग्मा हमारा होता है क्यू बाई एरिया, यानी यहाँ पे एरिया हम स्मॉल एरिया डी एस लिए हैं। सिग्मा हम बताए थे क्यू बाई एरिया, तो क्यू बाई स्मॉल एरिया, अभी हम कर्व सरफेस का डी एस लिए थे तो क्यू बाई डी एस। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा क्रॉस इधर कर लेते हैं, तो क्यू हमारा हो जाएगा क्या, क्यू हमारा हो जाएगा सिग्मा डी एस। अब बस इसी वैल्यू को हम इसमें गॉस लॉ वाले में डाल देंगे। देखिए नाउ तो फाई ई, देखिए फाई ई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्यू का वैल्यू रख दिए तो सिग्मा डी एस बाई इप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। अगर कोई समझने में परेशानी हो तो कमेंट करके बताएं। और देखिए अब हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अभी 1 मिनट में 1 भी दिखा देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 मिनट। देखिए ये जो हमारा है, देखिए ये अभी हमारा इक्वेशन 1 आया था फाई ई 2E ds, और ये हमारा 1 मिनट, और ये हमारा फाई ई सिग्मा डी एस अपॉन इप्सिलॉन नॉट। दोनों का LHS सेम है तो हमारा RHS इक्वल हो जाएगा। देखिए 2E ds इक्वल्स टू सिग्मा डी एस अपॉन इप्सिलॉन नॉट, डी एस हमारा सेम है, ऊपर कट गया। अब देखिए हम E निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। देखिए यही हमको निकालना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज़ है कि हमारा इस फॉर्मूले में कहीं R नहीं आ रहा है। कहने का मतलब कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूरी पे निकाल रहे हैं सीट से, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारा सीट का जो डायमेंशन है वो R के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो यहाँ R पे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं और ये आते रहेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।